बुद्ध एक बहुत अच्छे महापुरुष और कहीं कहीं उन्हें अवतार भी समझा गया है, माना गया। उन्होंने अपने ध्यान साधना के ही रास्ते अपने मार्ग को तय किया। पूर्व में वो एक राजा थे, उसके बाद राजकुमार थे और धीरे धीरे उनको वैराग्य हुआ। आम स्टोरी जो सबको पता है। धन धान्य की कमी नहीं थी, इसलिए वो जल्दी वैराग्य को प्राप्त हुए। जब आपके पास कुछ अवेलेबल होता है, कुछ है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उनके पास राजसी सुख था, सब कुछ था, सब तरह के नौकर चाकर उनके आसपास रहते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो उसकी वैल्यू उनको कम हुई। आम जन को यही चीज़ों का बस सारी उम्र यही काम करता रहता। तो पूर्व जन्म के प्रगाढ़ संस्कार के कारण उन्हें वैराग्य हुआ। स्टोरी में, कहानी में ये है कि उन्हें बच्चे को देखा, बीमार को देखा और बुजुर्ग या एक काफ़ी प्रौढ़ अवस्था में हुए बुजुर्ग को देखा, जिसको कुबड़ निकला हुआ था, झुके हुए चल रहे थे, और बाद में मृत डेड बॉडी को देखा और उससे उनको वैराग्य हुआ। लेकिन ये कथा जो है, इसकी जो बातें हैं, ये तो बहुत लोगों के साथ घटित होता है। क्या किसी ने बच्चे को नहीं देखा? क्या किसी ने दुखद आत्मा को, बीमार को नहीं देखा? क्या किसी ने बुजुर्ग अवस्था में हुए, बिल्कुल बूढ़े, जिसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, उसको नहीं देखा? और क्या किसी ने डेड बॉडी नहीं देखी? ये हॉस्पिटलों में जाके देखो, डेड बॉडी है। उनको वैराग्य क्यों नहीं हुआ? तो गौतमा को इसलिए वैराग्य हुआ। बुद्धा जो बने बाद में, उनको वैराग्य इसलिए हुआ कि उनके पूर्व जन्म के बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार थे। इसलिए फर्स्टली संत ये जोर लगाते हैं कि अपने संस्कार को पक्का करो। सारा दिन लालच के चक्कर में, स्पिरिचुअल में भी लालच से आते हैं। अपने संस्कार को पक्का किए बिना आप पूर्णतः से नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसी जो निखालस निरोल जो चीज़ है, उसे प्राप्त करने के लिए आप अपने आप के दूषित अवस्था में कैसे वहाँ पहुँच सकते हो, कैसे उसे प्राप्त कर सकते हो? तो सुंदर निज अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको भी सुंदर ही होना पड़ेगा। सो बाद में बुद्धा ने बहुत अच्छा, कई जगह ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने आत्मा परमात्मा को नेगलेक्ट करा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, जब एक खोजी होता है ना, तो वो अपनी खोज को आगे रखता है। पहले की मानी हुई धारणाएं, रीति रिवाज, धर्म अधर्म, आस्तिक नास्तिक और जो भी कुछ है, उनको वो नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, क्योंकि वो कहता कि मुझे जानना है, खोजना है, खुद उसको करके देखना है। क्यूरियोसिटी बहुत होती है उसके अंदर। क्यूरियोसिटी जो है ना, वही सबसे ज़्यादा उसका लाइक एनर्जी बनती है, उसके मार्ग की एनर्जी बनती है। तो वो जो चीज़ है, उसी से वो आगे बढ़ता जाता है। जब उसे समझ नहीं आती, पढ़ी पढ़ाई धारणाएं, जो भी रीति रिवाज चल रहे, जो भी आम लोग ज़्यादातर कर रहे हैं, वो उसे नहीं समझ आते। वो कोशिश करता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। जितना नहीं समझ आता, उतना और ज़्यादा कोशिश करता है, और फिर वो सवाल करता है। स्वाभाविक है, जो नहीं समझ आया उसे सवाल करेगा। वो सवाल ऐसे होते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर आत्मा है और वो शुद्ध है, खालिस है, वो पवित्र है, और वो कभी जन्म मरण में नहीं है, वो किसी भी तरह से इस चक्कर में नहीं फंसी अगर है, तो तुम्हारा ये हाल कैसी है? जायज़ बात है। तुम्हारी ये अवस्था क्यों है?
वो तो पूर्ण है, वो शुद्ध है, नवनीता है, और तुम्हारा ये हाल है बासी हो बिल्कुल, और 24 घंटे नेगेटिविटी है। और बहुत से तो ऐसे नाम संत मत का लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत लाइक बौद्धिक ज्ञान है, वाचक ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बस लस्ट में और असुरक्षा में और इसमें फंसे रहते हैं, पता ही नहीं क्या है। बचने की अथक प्रयास चलता रहता है। तो बात बुद्धा की हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा ये साफ कहा है कि भाई मैं आत्मा को जानता हूँ ये भी नहीं है, और नहीं जानता ये भी नहीं है। आत्मा, किसी ने सवाल किया था कि आत्मा है, सो उन्होंने कहा नहीं। अब दूसरा वो, क्योंकि वो कोई फॉलोवर होगा, तो उसने कहा, उसने सवाल ही नहीं किया दूसरा कि क्या आत्मा नहीं है, तो भी वो बोलते नहीं, क्योंकि दोनों की धारणा अलग अलग स्तर पे है। जहाँ देखने वाला है वहाँ द्वैत है, जहाँ देखने वाला नहीं, दिखने वाला नहीं, ध्यान धाता और ध्येय नहीं है, तो वहाँ मैं भी कैसे हूँ, वह मैं भी नहीं हूँ। तो ऐसे बुद्धा ने कुछ बातें कही है। बुद्ध पूर्णिमा उनका जन्म दिन के रूप में मनाते हैं। सो ये कोई मैटर नहीं करता वो किस धर्म के थे, किस पंथ के थे, महापुरुष थे। और पूर्णिमा जो पूर्ण अवस्था को देने वाली है, उस दिन वो प्रकट हुए। उनके यही चीज़ों को समझना चाहिए कि कैसे उन्होंने पूरे जीवन में एक ही चीज़ को मुख्य रखा। सत्संगियों को, खासकर जो गुरुमुखी है या जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अपने ध्येय की ओर बढ़े, ये सब चलता रहेगा। जैसे सूक्ष्म मंडल के आगे स्थूल मंडल राई के समान है, ऐसे यहाँ का टाइम पीरियड भी है। इस जीवन को बहुत बड़ा नहीं समझो। दिस इज ओनली वन डे, कुछ भी नहीं है, ये इन्फिनिटी है आगे, समझे। तो इसलिए अपने मार्ग को तय करो। यहाँ की हार न कोई हार है, यहाँ की जीत न कोई जीत है। ये सब द्वैत में फंसे हुए लोगों के काम हैं, कुछ भी नहीं है। तो केवल और केवल महापुरुषों के मार्ग पर चलना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जो हो रहा है उसमें ऑब्जर्व करते जाना चाहिए, समझदारी से करना चाहिए। विवेक इसमें सहायी होता है। सत्य पर चलने वाला विवेकवान महापुरुष, विवेकवान सत्संगी, विवेक रखने वाला, कॉन्शियस रहने वाला, अप्रमाद को प्राप्त जो है, जैसे बुद्धा ने कहा अप्रमाद को जो प्राप्त है, उसी को वो अवस्था प्राप्त होती है। उसे तुम जो निज अवस्था कहो, आत्म अवस्था कहो, क्योंकि लेस देन बॉडी एंड माइंड तो वर्ड तो है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो वो क्या है। सो जो मर्जी कहो, तुम्हारी इच्छा। सो भाई, इसलिए उस पूर्ण चीज़ को, जो पूर्ण है या नहीं है ये भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ पता होने वाला, करने वाला नहीं है। तो इसलिए उसकी तरफ बढ़ते चलो। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान पड़ेगी भाई, बस लगे रहो। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। बहुत बहुत धन्यवाद।